इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि मैरिजेबल एज के हैं, उनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट, जिनका कोई बिलीफ नहीं है इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन में, उनको शादी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है एंड ना ही वो शादी कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में करना चाहते हैं, ड्यू टू कंडीशनिंग एंड वेरियस रीजंस बेटर नोन टू देम। एंड सेकंड वो कैटेगरी है जिनका मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो कि एक्चुअली दिल से अपने पसंद के इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं एंड अल्टीमेटली अपनी हैप्पीनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो मैंने पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया टू हुम आई एम सर्विंग माई कॉन्टेंट। एंड फर्स्ट कैटेगरी, जिनका बिलीफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के अंदर जीरो है एंड वो शादी कभी नहीं करना चाहते, ये भी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है एंड हाईली बेनिफिशियल है, बिकॉज इससे इंडिया में बैड मैरिजेस की परसेंटेज बहुत कम होगी, डाइवोर्स रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं सकता, जिससे ये रिश्ता निभाया ही नहीं जाना, तो ये उस इंसान के लिए भी एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के लिए भी बढ़िया है कि ऐसा इंसान कभी शादी करे ही ना। सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर मैरिज। सो जो लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं एंड जिनका मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनो। ये वीडियो आपके पार्टनर के प्रति बिलीफ को, मैरिज के प्रति बिलीफ को हाईली स्ट्रेंथन कर देगी। अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ ये वीडियो। लेट्स बिगिन। मैं सच में कह रहा हूं, ये बात सुनने के बाद आप श्योरली अंदर तक फील कर पाओगे कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी एंड हाई लेवल की अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट वाली बात होगी, दैट इज एक सक्सेसफुल मैरिज का होना। पहले के जमाने में तो इसको कितना हल्के में लिया जाता था, कितना नॉर्मल माना जाता था कि एक सही एज में 25 से 30 के बीच में शादी का हो जाना, फिर शादी के 2 साल के अंदर प्यारा सा पहला बच्चा, फिर शादी के अगले 2-3 साल में प्यारा सा अगला बच्चा, एंड आज के टाइम में भी एंड आने वाले टाइम में भी ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ विद वंडरफुल किड्स। आगे कुछ और ग्रेट बातें करते हैं लाइक दिस। इन सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिज you can actually experience and understand the true essence of financial freedom। देखो दोस्तों, मेरा जो कंटेंट है वो उन्हीं की तरफ डायरेक्टेड है जो इंडिविजुअल्स फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं एंड जिनकी एनुअल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। जैसे ही हम मंथली नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एवरी एक्सपेंस 10 से 15 लाख रुपए क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ से मिलने वाली हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या बहुत कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर पैसों का सुख लेना है, अपनी वेल्थ के मजे लेने हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवार ही है। अपने पैसों को इन सच अ वे स्पेंड करो, लाइक वैकेशंस पर जाओ, अपने स्पाउस और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया लोकेशंस पर ट्रैवल करो। मेरा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो। अब मैं एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, लिसन अटेंटिवली। जैसे हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फाइनेंशियल डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रेंट मिलता है। इन दी सिमिलर वे, जब हम अपनी मैरिड लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें पॉजिटिव एंड हैप्पी मेमोरी डिविडेंड मिलता है। जो असली मजा है फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने का, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का, वो सिर्फ यही है कि जब हम वो सरप्लस पैसों को अपने पति पत्नी एंड बच्चों के साथ भोगते हैं, उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है, वो जब पति पत्नी एंड बच्चे 95 साल के हो जाते हैं ना, तब तक याद रहती है एंड कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एंड हैप्पी मेमोरी डिविडेंड के रूप में हमें खुशी देती है। सेकंड, ओनली व्हेन यू आर मैरिड यू विल हैव अ होम। अरे जो लड़का होता है लड़की होती है, दोनों जब मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार की बातें करते हैं एंड अल्टीमेटली शादी करते हैं, तभी असली घर बनता है, जिसको हम प्राउडली कहते हैं अपना घर, जहां पर पति पत्नी एंड बच्चे रहते हैं। बिना शादी के घर भी नहीं बनते लोगों के। मैंने ऐसे अल्ट्रा रिच इलाइट लोग देखे हैं
जिन्होंने शादी नहीं करी 40-50 से ऊपर हो चुके हैं, 500 करोड़ का घर खरीद सकते हैं, बट आज भी वो किराए पर ही रह रहे हैं 2 BHK में, क्योंकि कोई बोलने वाला उनको है ही नहीं। ना पति है ना पत्नी है जो बोले कि बड़ा घर खरीदते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे हैं, आलीशान घर लेते हैं जिसमें हम इंजॉय करेंगे, प्यार करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे और थोड़ा थोड़ा प्यार से लड़ेंगे भी। दोस्तों, अगला पॉइंट मास्टर स्ट्रोक है। उस पर जाने से पहले मैं आपको अपनी 2 बेहतरीन सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे टारगेट सर्विंग सेगमेंट की लाइफ में ह्यूज वैल्यू ऐड कर रही हैं। अगर आपकी पर्सनल और फैमिली नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एंड इफ़ यू आर इन अ एज एंड मेंटल जोन हु आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, देन यू कैन रीच आउट टू मी। ये बेसिकली मैच मेकिंग सर्विस है ओनली फॉर दोज इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जिनकी नेटवर्थ ₹5 करोड़ और मोर है। सारा प्रोसेस क्या होगा इसको जानने के लिए आप ईमेल करें, सब्जेक्ट में लिखें इंटरेस्टेड इन मैच मेकिंग सर्विस। एंड अगर आपने अपना पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है एंड आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग की सर्विस चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू अस। ईमेल के सब्जेक्ट सेक्शन में लिखें इंटरेस्टेड इन प्री मैरिटल काउंसलिंग सर्विस। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़का अच्छा लगता है, लड़की अच्छी लगती है, एंड एक्चुअल में आपके लिए लड़का अच्छा है एंड लड़की अच्छी है। ये प्री मैरिटल कंसल्टेशन में प्योरली एंड 100% अनबायस्ड होकर हम बताएंगे आपको। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। ये वाला पॉइंट सबसे कोर है, फाउंडेशन है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का, कि इतने बड़े यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज के अंदर, अरबों प्लैनेट्स में से अर्थ प्लैनेट के अंदर 800 करोड़ के करीब ह्यूमन बीइंग्स में से एक प्रीशियस ह्यूमन बीइंग की लाइफ हमें मिली है सुप्रीम नेचुरल पावर की तरफ से। हमारे अंदर की ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड है कि हमारी ये प्रीशियस लाइफ इस प्लैनेट पर अननोटिस्ड एंड अनविटनेस्ड ना चली जाए। हमारे आसपास श्योरली बहुत ही क्लोज लेवल पर लोग होने चाहिए जो हमारी लाइफ को विटनेस करें कि हम जिंदा हैं इस पृथ्वी पर। एंड ये कोई डिजायर नहीं है, हम सबकी बेसिक नीड है कि कोई हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो लोग हमें कॉन्स्टेंटली ये सेटिस्फेक्शन की फीलिंग दें कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारे भी जीवन की ह्यूज वैल्यू है इस पृथ्वी पर। एंड ये वाली नीड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ही सक्सेसफुली पूरी करता है। एंड आज से नहीं कर रहा, पिछले हजारों सालों से कर रहा है। ये टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। स्पाउस और बच्चे सिर्फ यही लोग हैं जो हमारी लाइफ को कभी भी अननोटिस्ड नहीं जाने देते। एंड इंटरेस्टिंगली, जो लोग किसी भी कारण से, मतलब किसी भी कारण से शादी नहीं करते, उनके अंदर तो ये इच्छा और स्ट्रांग होती है कि हमारी लाइफ को विटनेस करने के लिए कोई होना चाहिए। कहीं अननोटिस्ड एंड नॉट वर्दी की फीलिंग लेकर ना हम मर जाएं, तो वो लोग बहुत महान एंड बड़े काम करने स्टार्ट कर देते हैं या सक्सेसफुली बड़े काम करने की लाइफ टाइम तक कोशिश करते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु बन जाएगा, इवन कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बिलियनर भी बन जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो बैचलर्स होते हैं सिर्फ वही बड़े बड़े काम करते हैं एंड शादीशुदा लोग नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शादी नहीं करने वाले लोगों को तो करने ही पड़ेंगे हायर कॉज वाले काम। ऑप्शन नहीं है उनके पास कोई, नहीं तो उनकी लाइफ अननोटिस्ड एंड अनविटनेस्ड ही चले जाएगी। इस वीडियो से मैं 1% के करोड़वें हिस्से में भी उन लोगों को नीचा नहीं दिखा रहा जिन्होंने शादी नहीं करी है एंड आगे भी शादी नहीं करना चाहते। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के प्रति स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं, जिन लोगों के दिमाग के अंदर ये सीड है कि हमें सक्सेसफुली शादी करनी है। मैं सिर्फ उस सीड को पानी दे रहा हूं। एंड यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। अपनी पसंद की लड़की एंड अपने पसंद के लड़के से शादी करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से सॉर्टेड ही रहेगी टिल योर एंटायर लाइफ। किसी के अंदर मैरिज के रिगार्डिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करना, ये चीज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म में हार्म करती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जो चीज हजारों सालों से नॉर्मल समझी जाती थी ना, आजकल एंड आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी चीज होएगी। एक सक्सेसफुल मैरिज विद वंडरफुल किड्स। मैरिज में झगड़े, लड़ाइयाँ, डिसएग्रीमेंट्स, ये सब हाईली नॉर्मल पार्ट है। जिस मैरिड कपल के बीच में झगड़ा नहीं होता वो मैरिज डेड हो चुकी है, कोई स्कोप नहीं है उसमें। एंड दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
मेरा तो ये गोल भी है, विश भी है कि जो भी मेरी टारगेट सर्विंग ऑडियंस है, दोज इंडिविजुअल्स हु आर फाइनेंशियली सक्सेसफुल, इस सेगमेंट में जो भी एलिजिबल बैचलर्स हैं, इन सब की आने वाले 5 साल के अंदर सक्सेसफुली शादी करवा देनी है मैंने। थैंक्स फॉर लिसनिंग।